गाइज ये वीडियो 3 नंबर वाला होने वाला है और इसमें हम ओरिजिनल और नॉन ओरिजिनल जोन के बारे में बातचीत करेंगे। तो जब भी ओरिजिनल जोन वहाँ पे फॉर्म होगा उसके बाद जब कीमत उस ओरिजिनल जोन के आसपास आ जाएगी तो उसको जो है हम टैप करने की कोशिश करेंगे, उसको क्रैक करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। तो मैं आपको पहली बार यहाँ पे बता देता हूँ ओरिजिनल जोन क्या है। जब कीमत किसी भी तरह इस प्रकार से ऊपर ऊपर इस तरीके से जा रही है, कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस कोई भी चीज़ वहाँ पे बना नहीं रही है एंड अचानक से वहाँ पे कोई भी रिजेक्शन आता है और उस रिजेक्शन में इस तरीके से वो रिवर्सल कर जाती है एंड अगेन उसके ओरिजिनल दिशा में जो है जाने के लिए वहाँ पे तैयार हो जाती है, तो कीमत क्यों इस जोन से रिवर्स कर गई। तो ये समझना है कि ओरिजिनल जोन वो जोन है जहाँ पे कोई भी प्रीवियसली सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं है। जहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट ने या कीमत ने प्राइस रिवर्सल कर गई, तो ये एक ओरिजिनल वहाँ पे जोन रहेगा। और उस ओरिजिनल जोन के आसपास जैसे हमने पार्ट नंबर 2 में फ्रेश जोन के बारे में बातचीत किया था कि रिटेस्ट के लिए जब कीमत आएगी तो वो नॉन फ्रेश में तब्दील हो जाएगा, तब ये एक ओरिजिनल जोन है। और इस जोन के आसपास जो कि बड़े प्लेयर्स रहते हैं, बिग इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, उस जोन के आसपास उनके ऑर्डर जो है वो प्लेस करने के लिए तैयार रहेंगे। तो मैं रीट्रेट करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि ये जोन है जहाँ पे कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस या कोई भी कैंडलस्टिक्स फॉर्म नहीं हुआ है। वो एक क्रिएशन जो है सप्लाई और डिमांड, प्रीवियस कोई भी सप्लाई और डिमांड उस जोन के आसपास नहीं है, तो उसी वजह से उसको जो है एक ओरिजिनल जोन जो है वहाँ पे कहा जाएगा। तो ये एक ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज का एक चार्ट है और उस चार्ट में मुझे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में वहाँ पे ओरिजिनल जोन वहाँ पे देखने को मिला। वही जोन मैं आपको इस चार्ट के माध्यम से वहाँ पे बताना चाहूँगा। तो आप अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिएगा कि एक वन साइडेड रैली वहाँ पे हुई थी, तो उस वन साइडेड रैली में एक बैलेंस जोन या कंसोलिडेशन हुआ था, यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट हुआ था। उसके बाद ये गैप तैयार हुआ और उस गैप के बाद में लगभग 6 जून 2024 के दिन आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में एक वन साइडेड रैली वहाँ पे क्रिएट होती हुई इस OFSS के चार्ट में आपको उभरती हुई दिखी। बट आप अच्छे तरीके से यहाँ पे देखोगे तो कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस या इस तरीके वाला कंसोलिडेशन जो है इस दिन में यहाँ पे कहीं पे देखने को मिला नहीं मिला। नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा सा रिट्रेस हुआ और उसके बाद हाई बनाने के बाद मार्केट जो है नीचे आया। तो नीचे जब मार्केट आया तो मार्केट ने यहाँ से ही क्यों रिवर्सल ले लिया, तो उसका जो कारण है, उसका जो रीज़न है, वो चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। तो उसका कारण या रीज़न मैं यदि आपको यहाँ पे समझाना चाहूँ तो लेट मी शो यू द सिंपल वे। तो इस सिंपल वे में आपको यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वहाँ पे सिंपली ड्रॉ करनी है और उसको समझना है कि एक्चुअली मार्केट ने वहाँ पे क्या क्रिएट किया है। अब इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझोगे तो ये यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल क्यों कर गया, क्योंकि ये जोन था जहाँ पे कोई भी सप्लाई या कोई भी डिमांड जो कि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो खेल हम कहते हैं वो खेला वहाँ पे नहीं हुआ है। प्रीवियसली इस जोन के आसपास, इस पॉइंट ऑफ टाइम के आसपास वहाँ पे कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस हुआ नहीं है। डायरेक्टली प्राइस ने यहाँ से बाउंस बैक कर दिया, तो ये जोन कहा जाएगा ओरिजिनल जोन। और यदि इस तरीके वाले ओरिजिनल जोन को आप वहाँ पे स्पॉट आउट करने के लिए वहाँ पे तैयार रहते हो, अच्छे तरीके से समझते हो, तो ये स्मार्ट ट्रेडर या प्रोफेशनल ट्रेडर जो है इस तरीके वाले जोन्स को जो है अच्छी तरीके से वहाँ पे कंपाइल करने की कोशिश जो है वहाँ पे करते हैं। तो यदि आपने इस बात को समझ लिया देन ऑब्वियसली आप उस स्मार्ट मनी के साथ जो है वहाँ पे ट्रेड करना पसंद करोगे। और वहाँ पे आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हथियार वहाँ पे यही रहेगा कि आप पेशेंस अच्छी तरीके से वहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। तो पेशेंस यदि होगा आपके पास देन अल्टीमेटली आपके लिए एक अच्छा खासा वन साइडेड मोमेंटम सब्जेक्टेड टू आपका स्टॉप लॉस आप जहाँ पे प्लेस करना चाहोगे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से वो आप पर निर्भर रहेगा। बट अल्टीमेटली यहाँ से आपको जो स्मार्ट मनी वाला जो खेल है वो खेला वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये एक ओरिजिनल जोन का आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहता है। तो आप बैक टेस्ट भी कर सकते हो। बहुत सारे जगह पे हमें पता भी नहीं चलता है क्यों मार्केट ने जो है यहाँ पे रिवर्स कर गया, क्यों मार्केट वहीं से जो है अल्टीमेटली रिटर्न आ गया। बट यदि आपको इतना इंसाइटफुल स्मार्ट मनी के बारे में पता है देन अल्टीमेटली वो एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी। यदि हम बाद में कहीं पे देखते हैं तो वो स्मार्ट मनी ओरिजिनल
या नॉन ओरिजिनल वाला कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे आपको समझना होगा। तो आप यहाँ पे देखिए एक कंसोलिडेशन हुआ था, उस कंसोलिडेशन के बाद एक रैली हुआ, अगेन थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हुआ, बट यदि आप यहाँ पे इस साइड में लेफ्ट साइड ऑफ द चार्ट यदि देखोगे तो यहाँ पे भी कोई भी आपके लिए सप्लाई या डिमांड नहीं है, तभी भी कीमत ने जो है यहाँ से रिवर्सल कर गया। तो ये भी एक क्वालिफाई होता है, ये वाला जोन भी एक ओरिजिनल जोन, इसको ओरिजिनल कहा जाएगा। और इस ओरिजिनल जोन के आसपास कीमत यदि वहां पे रिवर्स करती हुई दिख रही है, कैंडलस्टिक्स का फॉर्मेशन हमें बनता हुआ दिख रहा है, देन अल्टीमेटली वो क्वालिफाई हो जाएगा। हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि जब भी आपको ओरिजिनल जोन वहां पे देखने को मिलता है तो ऑलमोस्ट वहां पे ध्यान दीजिए कि कोई भी कैंडलस्टिक जो है वहां पे डोजी वाली नहीं है, एक बॉडी वाली कैंडल। यहाँ पे आप देखोगे वन साइडेड वाला फॉल और उसके बाद में एक अच्छी खासी बॉडी वाली कैंडल वहां पे क्रिएट हुई है, तो वो एक चीज दर्शाती है कि ये एक ओरिजिनल जोन है, जो कि प्रीवियसली यदि हम लेफ्ट पार्ट ऑफ द कैंडलस्टिक्स में जाएं तो आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे कोई भी सप्लाई या डिमांड वाला जोन वहां पे नहीं है। और इसी वजह से आपको पता चल जाता है कि यहां से एक बुलिश मूव या क्विक बुलिश मूव जो है वो होने की संभावना इस डिमांड जोन से है। और आपको सिर्फ वहां पे संयम रखते हुए, पेशेंस रखते हुए सिर्फ आपकी दिशा में वहां पे जाना बहुत ही जरूरी रहता है। और यदि आप ये कला, ये चीज़ अच्छी तरीके से समझने में वहाँ पे सक्सेसफुल हो जाते हो, देन अल्टीमेटली आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे रह जाएगी। यदि हमने पार्ट 1 में या पार्ट 2 में जो डिस्कशन किया था कि नॉन फ्रेश जोन, यदि पार्ट 1 और पार्ट 2 की हम यहाँ पे बात करते हैं और नॉन फ्रेश जोन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो आप यहाँ पे अच्छी तरीके से देखिएगा। जब कीमत यहाँ से रिजेक्ट हुई थी, जो कि ATH वाली वैल्यू है ये दोस्तों, ऑल टाइम हाई वाली वैल्यू, और उसी जोन के आसपास जो है प्राइस यहाँ पे रिजेक्ट करती हुई हमें दिखी, तो ये तब्दील हो जाएगा नॉन फ्रेश जोन में। और इस नॉन फ्रेश जोन को टच करने के बाद आप देखिए किस तरीके वाला रिजेक्शन या करेक्शन हुआ, और उसी के अराउंड इस नॉन ओरिजिनल जोन को उसने जो है टच करता हुआ मार्केट आपको दिखा है। तो ये प्रैक्टिस आप यदि अच्छी तरीके से करोगे तो आप हर जगह पे, हर टाइम पे जो है वहाँ पे ट्रेड करने की हरगिज वहाँ पे कोशिश नहीं करोगे। आप यहाँ पे भी देखोगे अगेन इस 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं है, सप्लाई और डिमांड नहीं है, तभी भी यहाँ से मार्केट ने जो है रिवर्सल किया है, एक अच्छी खासी डबल कैंडलस्टिक क्रिएट की है। तो ये एक ओरिजिनल जोन है, और उस ओरिजिनल जोन के बाद आप देख सकते हो कितना वन साइडेड रैली जो है मार्केट या ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो करता हुआ आप दिखा। जस्ट चेक, इसको आप जूम इन करिए और देखिए किस तरीके से मार्केट जो है मोमेंटम क्रिएट करता हुआ आपको दिखा है। तो ऑब्वियसली ये बातें होनी चाहिए, जब आपका ट्रेड स्टार्ट हो रहा है तो उस ट्रेड में आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि मार्केट का बायस किस दिशा में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। और जब आपको, आपके लिए एंट्री हो रही है, आपने सिंपली यहाँ से एंट्री कर दी है और आपका स्टॉप लॉस इस जोन के आसपास कहीं पे तो है, तो यहाँ से यदि आप काउंट आउट करोगे, इस जोन के आसपास आप एंट्री कर रहे हो, इसके अराउंड आपका स्टॉप लॉस है, तो स्टॉप लॉस आपका हिट ही नहीं हो रहा है, सिंपल और सिंपल आप वेट कर रहे हो आपके टारगेट के लिए। एंड ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट वाला जो मूव है वहाँ पे हुआ है। और ये कब आपको पता चल जाएगा कि 1000 पॉइंट वाला मूव वहाँ पे है, जब कीमत एक ही रेंज के आसपास अगेन बार बार रिजेक्ट हो रही है, तो आप आपका प्रॉफिट बुकिंग जो है वहाँ पे कर सकते हो। और ये एक फ़र्क रहता है फ्रेश और नॉन फ्रेश जोन में। अभी जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं वो ओरिजिनल और नॉन ओरिजिनल जोन में। जब नॉन ओरिजिनल जोन यदि रहेगा, प्रीवियसली कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस वहाँ पे है, तो उस जोन के आसपास जो है आप कोई भी ट्रेड करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि वो पीटा हुआ क्षेत्र रहता है, एरिया रहता है, जहाँ पे आपके सक्सेस होने के चांसेस जो है एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल जोन वहाँ पे बहुत ही कम रहेंगे। तो उसको आपको अच्छे तरीके से समझना बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, ज़रूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और दूसरी बात, ये जो डिस्कशन हमने यहाँ पे किया है ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से है। यहाँ से कोई भी ट्रेडिंग रिकमेंडेशन, ट्रेडिंग एडवाइस या ट्रेडिंग एंटाइसमेंट जो है यहाँ से किया गया नहीं है। और यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डेफिनेटली मैं आपसे तहे दिल से गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को तथा इस वीडियो को लाइक कमेंट करते हुए आपके दोस्त, प्रियजन, परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।